श्रेष्ठ कौन? क्षुधा, तृष्णा, निंदिया और विश्वास 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वो एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बातें करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले क्षुधा से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? क्षुधा बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वो जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाएं, 5 पकवान ना बनाएं, थाल ना सजाएं। भूख लगेगी तो क्षुधा कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती। क्षुधा को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन क्षुधा को खाने को कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वो एक घर में पड़ी बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। तृष्णा ने क्षुधा को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, क्षुधा हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? तृष्णा ने बोला, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर ना ही रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दें, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। तृष्णा को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। तृष्णा को प्यास लगी, वो यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कोई भी एक बूंद ना मिला। लाचार होकर वो एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। निंदिया ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और बताया कि तृष्णा हार गई, वो तो तालाब पर झुककर पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ, अब इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। अब क्या? राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो वो भी बता दो। निंदिया बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सो ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में ये मुनादी करा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाएं और बिस्तर पर बिछाकर भी ना रखें। देखें निंदिया को नींद आएगी तो वो जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, निंदिया उससे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद निंदिया को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वो उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। विश्वास ने राजा को खबर दी। उसने से कहा, निंदिया तो हार गई, नरम बिस्तर की बातें कहने वाली उबड़ खाबड़ धरती पर सोई गई। वास्तव में क्षुधा, तृष्णा और निंदिया तीनों में से बड़ी मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? विश्वास बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं लेकिन विश्वास के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और विश्वास का दीप ना जलाए। विश्वास को आस जगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। विश्वास को आस जगी, वो यहाँ गई वहाँ गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हारा टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वो वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने की हो जाने की आस की और वो सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे सबकी हो। कामनाओं के दीपक बुझे तो अच्छा, लेकिन विश्वास का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए, हालत कैसे भी हो। यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर निंदिया, क्षुधा, तृष्णा सब सगी हो जाते हैं।